आज पूरा हिंदू समाज, चाहे प्रदेश का हो चाहे भारतवर्ष का हो, बधाई के नाम पे किन्नरों से डरने लग गया है। अंदर अगर वेरिफिकेशन चलाया जाएगा ना तो सब पता चल जाएगा भाई साहब। वहाँ से आते हैं, वहाँ से बधाई लेते हैं और वो जो पैसा है उस पैसे को ले जा करके वो। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के डिजिटल न्यूज़ चैनल द खटक में। आप सभी ने लव जिहाद का नाम सुना होगा, लैंड जिहाद का नाम, लेकिन किन्नर जिहाद का जो मामला है वो भी सामने देखने को मिला। और इसी को लेकर जयपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में टोंक निवाई की रहने वाली तनिषा किन्नर, जो कि लंबे समय से जो है तनिषा सनातनी किन्नर समाज के लिए और कहे हिंदुत्व के लिए जो अपनी आवाज़ उठाते हैं, चलिए हम उससे बातचीत करेंगे। मैम, ये क्या है जो किन्नर जिहाद? देखिए, किन्नर जिहाद एक देश के लिए बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है। हिंदू बच्चे जो किन्नर बच्चे होते हैं, इनको जबरन इस्लाम धर्म करवाया जा रहा है। और आज मैं आपको किन्नर के बारे में बताती हूँ कि आज हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति में कहा गया था कि जो प्रभु श्री राम ने हमें वरदान दिया, या महाभारत में श्रीखंडी का नाम हम लोग अगर लेते हैं तो वो हमारा 5000 साल पुराना धर्म है। उसके अंदर पैदा हुए बच्चों को ये वरदान दिया गया था, लेकिन इस्लाम में पैदा हुए जो बच्चे थे इन्हें हिजड़ा कहा गया था। जो नर में पैदा हुए वो नर थे, जो नारी में पैदा हुए वो नारी थे। लेकिन इन बच्चों ने क्या किया कि इनको इस्लाम में तो कुछ अधिकार मिले नहीं, इनके अल्लाह ने तो इनको वरदान दिया नहीं, तो ये हमारी छाती पे मूंग दड़ने के लिए ये हिंदू समाज के अंदर आ गए हैं। और हिंदू समाज के अंदर आके इन्होंने यहाँ पे आकार मचा दिया है, इन्होंने बधाइयों के नाम पे लूटकोस मचा दी गई है। आज पूरा हिंदू समाज, चाहे प्रदेश का हो चाहे भारतवर्ष का हो, बधाई के नाम पे किन्नरों से डरने लग गया है। आज हम देवताओं में आते थे और आज देवता के समान हमें माना जाता था, लेकिन आज इन लोगों ने राक्षसों की भांति हमारी छवि बना दी है हर जगह। इन लोगों ने अपनी गैंग बना ली है। ये आप 200 फीट पे देखिए, 14 नंबर पे देखिए, अब रामबाग पे देखिए, जाके एक गैंग के रूप में लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। तो मैं आज मेरा किन्नर अखाड़ा, और मैं किन्नर अखाड़े की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और मेरी बजरंग सेना ने आज इन भाइयों ने हमारा सपोर्ट किया है। और हम मंत्री जी के पास आए हैं कि इन चीज़ पे कमेटी बैठे और इन लोगों की जांच पड़ताल हो। अगर ये बाहर के हैं तो इनको बाहर भेजा जाए, और अगर ये लोकल हमारे प्रदेश के हैं तो इन्हें रखा जाए और हमारे हिंदू किन्नर समाज में जन्मे हुए बच्चों को उनका अधिकार मिले। लेकिन ये पता कैसे लगे कि कौन सा किन्नर है, असली है या जिहाद? देखिए, आज कानून सबके लिए सर्वप्रिय है। कानून के अंदर अगर वेरिफिकेशन चलाया जाएगा ना तो सब पता चल जाएगा भाई साहब। और जिसके पास आईडी कार्ड ही नहीं है वो बांग्लादेशी है फिर यहाँ के। और कई बार जो जबरन पैसे लेने के शादी में या कोई भी बधाई के उसमें किन्नर के मामले सामने। देखिए, ना सरकार ना संविधान किसी को यह हक देती है कि आप किसी पर जबरदस्ती करते हैं, और अगर जबरदस्ती कर रहे हैं तो ये क्राइम है। आज जनता को जागना चाहिए। आज हर कॉलोनी के अंदर एक सचिव होता है, एक अध्यक्ष होता है, उनको पास के नज़दीकी थानों के अंदर इनके खिलाफ वेरिफिकेशन करवाना चाहिए, कंप्लेन करवाना चाहिए। नहीं तो किन्नर अखाड़े से आप लोग जुड़िए, हम लोग इनके ऊपर एक्शन लेंगे। देखिए, आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आपका अगला एक्शन प्लान क्या होगा? देखिए, हमारा अगला एक्शन पूरी समाज और कमेटी को लेके है। पूरी कमेटी इस चीज़ पे बात करेगी, चर्चा करेगी, महाराज जी करेंगे, बजरंग सेना करेंगे, अध्यक्ष करेंगे, उसके बाद में हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे करना क्या है हम लोगों को। चलिए, महाराज जी से पूछे, आप क्या कहना चाहेंगे जो किन्नर जिहाद हो रहा है इसको लेके? 1 मिनट मुझे बोलिए। देखो जी, जो बहन तनिषा जी जो बोल रही हैं उसके बारे में आपको इतना कहूँगा कि किन्नर समाज में जो जिस धर्म को मानते हैं तो जो बधाई देते हैं या इनको जो इनाम दी जाती हैं वो कम से कम देने वाले को भी ये उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए कि ये बहन कौन से समाज से हैं, कौन से धर्म से हैं। अच्छी बात है देना, लेकिन ये देना बधाई देने वालों, जैसे मान लीजिए हर शहर में आज खुशी के अवसर पर जो बधाई देते हैं तो देने से पहले एक बार देने वालों को भी उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी होना चाहिए। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे जो किन्नर जिहाद के देश भर में मामले सामने आ रहे हैं इसको लेके? वो देश भर में जो जैसा बता रहे हैं अगर वैसा है तो गलत है सब, गलत है। हाँ, अगर जैसा अभी। और जैसे आप क्या मांग करेंगे इसको लेकर जो नकली किन्नर है उनके ऊपर? ये तो अब इनकी जो रणनीति है तो हम तो सनातन होने के नाते इनके साथ हैं। सनातन जो समाज है पूरा एकजुट है, क्योंकि जो एक संगीन अपराध है और जो सोची समझी साजिश है। और ये लगभग 14 साल से जब से इस्लाम आया तब से ये साजिश रची जा रही है। और आज की तारीख में अगर हम बात करें, जो हिंदुओं के अंदर जो किन्नर होते हैं और जो मुस्लिम में जो है उनको हिंजड़े कहते हैं, ये हिंजड़े किन्नर बन के नाम बदल करके और हमारे हिंदू धर्म के सनातन धर्म से पूरा जो हमारे घर परिवार है वहाँ से आते हैं, वहाँ से बधाई लेते हैं। और वो जो पैसा है उस पैसे को ले जा करके वो अपने मस्जिद बनवाते हैं, अपने इस्लाम के लिए काम में लेते हैं, हज करवाते हैं, अपने अय्याशी करते हैं, शराब पीते हैं, कई तरह के से अलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं।
और आज की तारीख में अगर हम बात करें कि किसी भी तरीके का अनलीगल एक्टिविटी देश को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट और किसी भी तरह की इनकी आईडी चेक नहीं की जाती गवर्नमेंट के द्वारा भी, बस में, ट्रेन में, कहीं पे इनके टिकट चेक किए नहीं जाते, कहीं भी हथियार ले जा सकते हैं, हथियार रख सकते हैं। एक अगर आप हिंजड़ी की बात करें तो उसके बाद 20-20 किलो सोना मौजूद है। मुंबई के अंदर बांग्लादेश का एक किन्नर लगभग 40 साल से वहाँ पे मठाधीश बन के बैठा हुआ था और उसके पास में ना जाने कितनी प्रॉपर्टी बरामद हुई है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने मीडिया चैनल के माध्यम से अवेयरनेस पैदा कीजिए कि किन्नर जो आपके यहाँ आ रहे हैं, जो ट्रैफिक पे है, सिग्नल पे है, किन्नर कभी भी भीख नहीं मांगते हैं, इनको उपदेवता की उपाधि मिली हुई है। तो आप इनकी आईडी चेक कीजिए, क्योंकि हम लोग तो घर के बाहर निकल जाते हैं, घर पे महिलाएं रहती हैं, उनके साथ किसी भी तरह की कोई भी वारदात हो सकती है। ये प्योरली एक तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। कुछ लोग बांग्लादेश से हैं और एक तरीके से दिल्ली में मंडी है जो किन्नर बनाए जा रहे हैं, हिंजड़े बनाए जा रहे हैं और उनको अनैतिक रूप से हमारे यहाँ के हमारा जो धन है उसको ये अनैतिक रूप से गलत जगह काम में ले रहे हैं। जैसे जिहाद के अंदर धर्म का परिवर्तन कराया जाता है, क्या ऐसे ही मामले हैं जो किन्नर समाज में भी देखे जा रहे हैं? समाज में जो हिंदू किन्नर हैं उनको ये कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा हैं, तो ये हिंदू जो किन्नर है उन पर दबाव बनाते हैं, उन पर इस्लाम को अपनाने का दबाव बनाते हैं। अगर ये नहीं करते तो उनके साथ मारपीट होती। बहुत सारी जगह ऐसे मारपीट के मामले भी सामने आए हैं। और इस तरह से जो बच्चा अगर हिंदू धर्म में पैदा हो रहा है और उसकी जो मृत्यु हो रही है उसके बाद उसको दफनाया जा रहा है, तो उसकी गति भी ख़राब कर रहे हैं। वहाँ भी इस्लामिक तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक लव जिहाद से 10 गुना 100 गुना ज़्यादा खतरनाक मुद्दा है किन्नर जिहाद। तो हम ये कहना चाहेंगे, देशवासियों से ये निवेदन करेंगे कि बजरंग सेना ये कहती है कि आप बधाई देने से पहले ज़रूर जांच लीजिए कि आप किसे बधाई दे रहे हैं। और ट्रैफिक पे जो सिग्नल पे बत्ती पर जो आपसे भीख मांगने वाले आ रहे हैं वो किन्नर नहीं है, वो हिंजड़े हैं, उन्हें बधाई ना दें। उसके लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्दी से नियम बनाया जाए और इन सबको आप इनके डेरों पर जा कर के चेक कीजिए। किन्नर अखाड़ा जो है वो आपके साथ में, संगठन में बजरंग सेना आपके साथ में है और हम मिलकर के देश को बचाने के लिए, क्योंकि एक सनातन संस्कृति को खतरा नहीं है, यहाँ पे देश को खतरा है। आप क्या कहना चाहेंगे किन्नर जिहाद को लेकर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि किन्नर जिहाद को लेके, क्योंकि किन्नर जिहाद का ये इन्होंने एक मुद्दा उठाया तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जो इनकी बारीकी से जांच होनी चाहिए कि कहाँ पैदा हुआ कहाँ नहीं हुआ। क्योंकि कई बाहर के आके ये लव जिहाद और किन्नर जिहाद करते हैं, ये भ्रष्टाचार भी फैलाते हैं। क्योंकि चौराहे पे तो जो भारत में रहने वाला उसको सबका उनका समय ख़राब करते हैं, किसी के साथ गलत दुर्व्यवहार करते हैं। क्योंकि ये बताया उन्होंने कि ये जब जाते हैं पैसों के लिए, बधाई देने के लिए, तो ये क्या करते हैं, महिलाओं को देख के ऐसे जाते हैं। क्या कहना चाहेगा कि अगर या कोई भी हिंदू की नकली किन्नर जो बन के लोग घूमते हैं, चाहे वो जिहाद के नहीं हो, लेकिन नकली किन्नर बन के पैसे मांगते हुए रोड पे नजर आते हैं, जो नकली किन्नर बन के जो रोड पे नजर आते हैं उनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सरकार का एक्शन भाई इस प्रकार एक्शन होना चाहिए कि सबको एक बार इन लोगों को जो कमेटी बनाए और उनकी जांच की जाए, कहाँ का है कहाँ का नहीं रहने वाला है, उनका प्रूफ सहित उसको मानना चाहिए और विचार करना चाहिए इस पर। क्योंकि आने वाले समय में बहुत दुखदायी होगा। क्योंकि ये क्या करते हैं, जो अगर हिंदू किन्नर है उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। अभी बता रहे हैं कि ये लव जिहाद का और किन्नर जिहाद की बात करते हैं, तो ये बहुत गलत हो रहा है। देश में आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा होगा इन लोगों का। क्योंकि ये लोग एक कम्युनिटी बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बना के ये लोगों को लूटने का काम करते हैं एक तरह से, और इनका समय खराब करते हैं। जैसे दिल्ली में यही होता है, आने वाली बसों को और जो ट्रैफिक होता है वहाँ ट्रैफिक चौराहे पर जाम कर देते हैं पैसों के लिए ये लोग। तो ये लोग वही होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो बधाई देने वाले होते हैं, उनका मन शुद्ध होता है, अच्छे लोग होते हैं। क्योंकि ये भगवान ने बनाया है तो इनका अपमान भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि इनके ऊपर जांच होनी चाहिए और बारीकी से जांचों के और आगे इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आपने देखा किस प्रकार जो है किन्नर जिहाद को लेके भारतीय जनता पार्टी में जो है ज्ञापन देने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, किन्नर जिहाद के देश में एक के बाद एक नए केस सामने निकल के आ रहे, चाहे किन्नरों का धर्म परिवर्तन हो, जबरन उनको मारपीट करके मुस्लिम बनाया जा रहा है और उसी के साथ साथ नकली किन्नर बनकर जो है लोगों से पैसे, बधाइयों के पैसे मांगे जा रहे हैं। और आप लोगों की क्या राय इस पूरे मामले को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।